प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने आपको और मुझे जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आज आपके सम्मुख आ रहे हैं। मेरे सामने एक और समाचार पहुंचा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ और मसीह भाइयों बहनों को ज्योति शर्मा ने परेशान करना शुरू किया है गुप्त रीति से, यानी कि वीडियो उसका ओपनिंग तौर पर नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे गुप्त रीति से किसी ने हमारे तक पहुंचाने में कोशिश की है। उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ एक और बात बताना चाहता हूं, शैतान जो इंसान के जीवन में होकर बहुत गरज रहा है, शैतान जो इंसान के जीवन में होकर, ज्योति शर्मा के अंदर होकर, या फिर मसीह विरोधी या फिर हिंदू धर्म के कुछ ऐसे ठेकेदारों के अंदर होकर शैतान बहुत कब्जा करते चले जा रहा है। इंसान के अनाज छीन लिए जा रहे हैं, लोगों के घर बार छीन लिए जा रहे हैं, उनके हक छीन लिए जा रहे हैं। ये क्या है मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए परमेश्वर के वचन के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। जैसे कि पहला पत्रस 5:8 के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि शैतान जो है गरजने वाले सिंह के नाई ऐसी ताक में है कि किसको कब फाड़ कर खाएं। आज जो कमजोर होते हैं लोग, कोई कमजोरी में फंसे हुए रहते हैं, उनको शैतान पकड़ता चला जा रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जगत भर के तमाम विश्वासी भाइयों बहनों, आपको परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के सामर्थ्य में आगे की ओर आपको बढ़ते चले जाना चाहिए। परमेश्वर आपकी हिफाजत करेगा, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर आपको सेफ्टी और आपका ख्याल करेगा। आपको बताना चाहता हूं कि जैसे पहले पत्रस 5:7 में जैसे लिखा गया है, आपको बताना चाहता हूं, उसमें कहा गया है कि और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। क्या परमेश्वर को आपका और मेरा ख्याल नहीं है? परमेश्वर आपका ख्याल करता है, आपकी चिंता करता है, आपकी देखभाल करता है, बल्कि आप उसकी ख्यालत में रहना चाहते हैं या नहीं, सलामत रहना चाहते हैं या नहीं। परमेश्वर आपको सलामत रखना चाहता है। आपके खून के एक एक बूंद को भी वो बिना काम से बहने नहीं देगा। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करते हैं कि आज भी उसने जगत की धरती पर आपको और मुझे जिंदा रखा है। कोई भी परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकता, चाहे ज्योति शर्मा हो गया, चाहे कोई वर्मा हो गया। आपको बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग प्रकार के विरोध के ऊपर विरोध करते चले जा रहे हैं। उन सभी को इतना कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन जो है सो है, और उस वचन का प्रचार हम अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि खुद यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। यीशु मसीह ने हुक्म दिया है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन, और याद दिलाना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 का 18, 19, 20 में आपको और मुझे एक हुक्म मिला गया है। उस हुक्म को मानकर आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। उसमें कहा गया कि सब जाति के लोगों को चेला बनाएं, और परमेश्वर के नाम में जो आपको और मुझे आज्ञा दी गई है उस आज्ञा का पालन करते जाना चाहिए, बल्कि आत्मिक रीति से उन्हें उत्साहित और मजबूत भी कर लेना चाहिए। यीशु ने चेलों के पास जाकर, लोगों के पास, अपने लोगों के पास जाकर वो कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और स्वर्ग सारी जाति के लोगों को क्या करें? चेले बनाएं, और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देने की बातचीत होती चली जा रही थी। लेकिन आज आत्मिक रीति से आप लोगों को तैयार करने के लिए कोशिश करें। आज संसार भर के बपतिस्मा लोग ले तो लेते हैं, बल्कि उसमें जीवन को जी नहीं पाते हैं। आत्मिक रीति से बदलाव बहुत ही अनिवार्य और महत्व हो चुका है। त्रिएक परमेश्वर यानी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर ये अलग अलग कार्य करते हैं और आपको अलग अलग रीति से इस्तेमाल भी करेंगे, बल्कि परमेश्वर के वचन के साथ जब बढ़ते चले जाएंगे तभी जाके आपके अंदर का ऊर्जा आगे की ओर दिखना शुरू हो जाएगा। जो ऊर्जा और जो आपके अंदर मजबूती रखी गई है, आप परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति जो हिम्मत और ताकत और हौसले के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं, परमेश्वर आप सबको
आजादी में लेकर चलेगा। गुलामी से आजाद प्रभु करता है और स्वतंत्रता में और एक क्या बोलना चाहिए, आजाद करके आपको आगे की ओर जीवन देना चाहता है। मेरे तमाम भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र से मेरे पास कुछ बातें समाचार पहुंची हैं। महाराष्ट्र सरकार यानी कि महाराष्ट्र पुलिस ने उनके साथ में भागीदार होने के लिए कार्ड बनाने के लिए मुझे आज सिफारिश की गई है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जिस काम को करते हैं उस काम में दगेबाजी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे सरकारी हो गया या कोई भी हो गया। हम उसमें सदस्यता लें या ना लें। मेरे तमाम भाइयों बहनों, देखिए, हम समय के अनुसार सारी बातों में सदस्यता लेंगे, लेकिन इस बात का हम ज्यादातर फोकस देते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जानते हैं, आगे की ओर बढ़िए। पुलिस आपका कोई बाल बिगाड़ नहीं सकेगा और ना ही उखाड़ सकेगा। ज्योति शर्मा हो गया, यानी कि गुजरात की धरती से मैं एक बात और आवाज देता हूँ। छत्तीसगढ़ के पुलिस और छत्तीसगढ़ के कुछ अधिकारी और कुछ गांव के आगेवान लीडर लोग, आप लोग क्या करते हैं? आप लोगों को जो कार्य सौंपा गया है, परमेश्वर अलग अलग प्रकार से आपको अधिकारी या फिर पदवी दी है, उस पदवी को आप देख लेना चाहिए और उसके अनुसार आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। सरकार के ऊपर उंगली उठती चली जाती है, तब जाके उनको शर्म आता है। और आपको ये भी बताना चाहता हूं, दावे तो बहुत बताते हैं, बल्कि उसे निभाने के लिए जीरो बताते हैं। आपको ये भी बताना चाहता हूं, जो आपको हक मिला है उस हक के अनुसार आगे की ओर बढ़ते चले जाएगा। परमेश्वर आपको आगे विजेता देगा और आपका हक जरूर वो प्रदान करेगा, बल्कि आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। परमेश्वर आपको सलामत रखना चाहता है। आइए हम वचन के साथ बातचीत करेंगे और आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। हम देखते हैं जैसे कि पहला पत्रस 5:8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसे फाड़ खाए। कौन पकड़ में आता है, कौन उसकी झपट में आ जाता है। आज संसार भर के लोग शैतान के हाथ में झपट में आते चले जा रहे हैं, कोई परंपरा की झपट में और कोई रीति रिवाज की झपट में और कोई ऐसी कमजोरी और कर्जों के झपट में आ चुके हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको आजादी ले लेना चाहिए, आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। फिर भी चाहे शैतान ने आपको झपट में लिया हो या फिर आपके कारनामे के कारण आप झपट में चले गए हैं, चलिए आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। आपके साथी लोग, आपके दोस्त लोग आपके साथ में विश्वास करके जी रहे हैं, वो आपको मजबूत करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको आगे की ओर बढ़ाते चले जाएंगे। बस उनमें एकता और प्रेम की भावना उनमें लगना चाहिए। परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाने के लिए हाथ में हाथ और कंधे से कंधे और मन से मन मिलाकर आगे की ओर बढ़ता चला जाना चाहिए। तब जाके संगठन कहने में आता है, तब जाके एकता कहने में आता है, तब जाके नम्रता और प्रेम कहने में आता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे अलग अलग प्रकार के छोटी बड़ी हड्डियों को मिलाकर एक इंसान बनाया है और अलग अलग हड्डियां परमेश्वर ने बनाए। उस परमेश्वर का हम शुक्रिया अदा और धन्यवाद कितनी बार देते हैं वो गिनती के अनुसार नहीं, बल्कि दिन में कितने बार देना चाहिए वो आप टारगेट करना चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, ऐसे परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा करेंगे दिल और मन से होना, यानी कि पूरे तन मन से प्रभु की स्तुति होना चाहिए। आइए हम अगला वचन और देखना चाहेंगे और आपको हम आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं कुछ हौसला देकर। चलो देखते हैं। अगला वचन बोलने के बाद में हम आगे की ओर समाप्ति की ओर जा रहे हैं और ज्यादा देर तक आपको हम रोकना नहीं चाहेंगे और आप रुकेंगे भी नहीं, है ना। आप बहुत ही अलग प्रकार के लोग हो चुके हैं। चलो देखते हैं
हाँ, मैंने बीते हुए दिनों में भी आपको बताया था, उस बात को मद्देनजर रखते हुए बातचीत करना चाहिए। पहला तीमुथियुस उसका 5:20 में लिखा गया है, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरना चाहिए, यानी कि डरे। जो कुछ भी पाप करता है इंसान, उसके बारे में उसे खड़ा करके सबके सामने जता देना चाहिए, बता देना चाहिए कि वो इंसान इस बात में पकड़ा गया है। क्या लगता और क्या नहीं लगता आपको बातें खबर नहीं, बल्कि आपकी इज्जत होना चाहिए परमेश्वर के वचन के साथ। जिस सोना और चांदी को आग के भट्टे में डाला जाता है, उसे अगर गर्म करके उसके अंदर के कीटाणु निकाले जाते हैं, क्या परमेश्वर आपको उसके वचन दिखाकर क्या आपको मजबूती नहीं देगा? देगा जरूर। क्या आपने गलती की, पाप किया तो सामने जता देंगे और या फिर बता देंगे क्या आपको नीचे गिराने के लिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको उस बात से बाहर निकालने के लिए और मजबूती और कुछ पदवी के साथ आगे की ओर बढ़ने और नियुक्त करने की बातचीत हो रही है। क्या सोचते हैं आप? अगर आप उस पाप से निकल गए तो परमेश्वर कुछ न कुछ पदवी के साथ आपको ज्वाइन करता है। तो देखते हैं कितने लोग गलतियां छोड़ते हैं, कितने लोग अपने आप की गलतियां सामने की ओर लाकर रखते हैं, भूल करते हैं, हम सामने ला रहे हैं। कुछ लोगों का कहना न्याय करते हैं, बल्कि आपको यह बताना चाहता हूं, ज्योति शर्मा ने भूल किया, मसीह लोगों को सताया और उनके ऊपर आरोप लगाया कि पैसे या फिर लालच देकर मसीह में कन्वर्ट किया जाता है या फिर धर्म परिवर्तन किया जाता है, धर्मांतरण का आरोप के ऊपर आरोप लगाया जाता है। आपको बताना चाहता हूं इतना कि आपके गुनाह जो है परमेश्वर की नजर में भी और इंसान मसीहत लोगों के जीवन में भी आपकी गलतियां दिख रही है। ढूंढो ढूंढो जहां वहां ढूंढो, किसकी गलतियां? ज्योति शर्मा। हर एक के मनों में उनकी गलतियां रखी हुई है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे भाइयों बहनों? हर एक के मसीह लोगों के मनों में जिन्होंने गलती की, उनकी गलती रखी हुई है कि उसने ये गलती की है, उसे सबक मिलना चाहिए। झूठा आरोप लगाया है, उसे सबक मिलना चाहिए, सबक मिलना चाहिए। सबूत के साथ पकड़ के दिखाए मसीह लोगों ने किसको कितने पैसे दिए और उन्हें कन्वर्ट किया है। किसी के पास सबूत नहीं मिल पाएगा। अरे हमें नहीं मिल रहे पैसे, हम मांगते हैं, मांगने पर भी नहीं मिलते हैं किसी से। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कौन ऐसा है देता है जो कन्वर्ट करता है? हम प्रभु यीशु मसीह को मान लिया, हमें तो किसी ने नहीं दिया है ना मेरे तमाम भाइयों बहनों। जरूरत पड़ने पर कुछ लोगों से पैसे मांगे जाते हैं तो भी नहीं देते हैं। तो ऐसे कैसे दे देंगे? यीशु मसीह को मानने से पैसे मिलते? बिल्कुल नहीं मिलते। मांगने पर भी नहीं मिलते, तो ऐसे कैसे दे देंगे? क्या इनके पास मशीनें हैं क्या छापने की, पैसे छापने की? झूठ बोलते हैं। ज्योति शर्मा को इतना बताना चाहता हूं मैं, ज्यादा भड़काऊ बातें मत फैला, ज्यादा लोगों को चिढ़ाने और डराने की बात मत कर। और इतना बताना चाहता हूं, तेरे क्षण भर के गुंडे काले चश्मे लगाकर जो घूमते हैं ना, टपोरी लोग जो भगवा रुमाले या कपड़ा गले में डालकर घूमते हैं, इन सब को परमेश्वर एक दिन सपाटा मारेगा। परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं होता है। समझा कि नहीं समझा? जब पड़ जाएगी तब पता चल जाएगा। इतना याद रखना, मसीह लोगों के खिलाफ में कोई भी प्रकार का आरोप लगाने से पहले 100 बार सोच कर आना और उसके बारे में छानबीन करके आना, उसके बाद आपका कोई जवाब मिल सकता है। चलो, धन्यवाद सभी को। उत्साहित रहिए और वीडियो को ज्यादा फैलाइए। प्रभु आप सबके साथ हैं। आमीन।